नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू से बरामद आईडी, जिस पर उर्दू में लिखा था कि जिस तरफ दुश्मन है उसी तरफ रखा जाए। 8 दिनों में 3 साजिशों को किया नाकाम भारतीय सिक्योरिटी फोर्स ने। पहली 6 फरवरी कुंजवानी में लश्कर मुस्तफा के कमांडर को किया हथियारों के साथ गिरफ्तार, और दूसरा बड़ी ब्राह्मणा की तेली बस्ती में पुलिस ने टीआरएफ के चीफ को किया गिरफ्तार। अगर बात करें तीसरी तो आईडी 7 किलो की बरामद। 400 शराब के धंधा करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। उधमपुर जिला के चौकी रियासी पुलिस की कामयाबी। पुंछ जिला के सीमावर्ती इलाके में एक गांव में घास को लगी आग पर काबू पा लिया, पर बचा ना सके घास को। अगर बात की जाए तो किसान पूरे साल के लिए घास इकट्ठा करके अपने माल मवेशियों के लिए रखता है, लेकिन बचा ना सके उस घास को। जम्मू कश्मीर में पंचायतों को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार लगातार कर रही है प्रयास। इसी कड़ी को लेकर बीडीसी चेयरमैन ने पंचायत घर का किया निर्माण। सुंदरबनी तहसील की सयोट पंचायत में 36 लाख की लागत से बनेगा पंचायत घर। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर पुलिस एसपीओ की भर्ती प्रक्रिया आज स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में करवा रही है। जी हां, अगर बात करें तो इसमें 0 से 10 किलोमीटर के इदारे में रहने वाले युवा जो कि सीमावर्ती इलाके से हैं, वो इस भर्ती में भाग ले रहे हैं। इसी पर अगर बात करें तो जिला पुलिस प्रमुख रवनीश गुप्ता ने बताया कि 250 के करीब युवाओं ने भरा आवेदन। कुमार मंगल क्वालिफिकेशन। हाँ, ये जो आज हमारी जो रिक्रूटमेंट चल रही है स्पेसिफिकली जो है बॉर्डर रिक्रूटमेंट चल रही है। जो लोग 0 से 10 किलोमीटर के जो नौजवान रहते हैं और युवतियाँ रहती हैं, उनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट जेकेबी की तरफ से इसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा जो हमें आवेदन पत्र जो है हमें मिले थे, उसमें से 2400 के राउंड जो थे वो पुरुष थे और 400 से अधिक जो थे महिलाओं। टोटल हमारे 89 पोस्ट हमने एडवर्टाइज। आज 15 तारीख को ये रिक्रूटमेंट हमने शुरू की है, 19 तारीख तक चलेगी। बात करें वैक्सीनेशन की तो जगह जगह पर इसका जो है कार्यक्रम शुरू है और जगह जगह पर टीकाकरण किया जा रहा है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर के अस्पताल की तो म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रविंदर शर्मा को पहला टीका लगाया गया। जी हां, अगर बात करें तो दूसरा टीका वाइस प्रेसिडेंट राकेश कुमार को लगाया गया। इस पर बात करते हुए लोगों को संदेश दिया कि वैक्सीन से ना डरें, टीका हर एक व्यक्ति के लिए है जरूरी। हमारी सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया है, तो उसके लिए मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहूँगा कि लखनपुर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और मैं म्युनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट आप सबको आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आज मेरा टीकाकरण जहाँ पे हुआ है वैक्सीन का पहला, तो सेकंड का डोज होगा आफ्टर 28 डेज़ के बाद। तो मैं आपके माध्यम से ये जो र्यूमर मार्केट उसमें है कि इंजेक्शन के नाम से जैसे हमारे कई लोगों ने लगवा लिया, कई नहीं आ रहे डर के मारे, तो मैं कहता हूँ इसमें वैक्सीन ज़रूर करवाएं कि ये जो बीमारी है इसका इलाज वैक्सीन ही है और कोई इसका रास्ता नहीं है। जल्दी से जिसका भी नाम आता है वो प्लीज़ अपने हेल्थ सेंटर में आए। प्राइमरी जो हमारे कर्मचारी हैं लखनपुर के, और जो भी हमारे आपके माध्यम सुन रहे हैं मुझे, कि वो टीकाकरण जरूर कराएं। ऐसा कुछ मैं आपके सामने करवाया, लाइव सीन है, आप देखें कि कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल फिट है, और 28 दिन के बाद फिर सेकेंड डोज होगी। बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में जिस तरह अगर बात करें तो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको कम करने के लिए सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है। जिस तरह से रोड सेफ्टी वीक था उसको बढ़ाकर रोड सेफ्टी मंथ कर दिया गया है ताकि लोगों को ज्यादा अवेयर किया जाए। इसी के चलते हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रोग्राम चल रहे हैं। आज बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी जिला की,
जी हां, सब्जी मंडी में सेफ्टी मंथ को लेकर किया गया कार्यक्रम, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा और रोड सेफ्टी से हुए अवेयर। इस पर डीसी राजौरी राजेश केशवन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा प्रयास रोड सेफ्टी के बारे में हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए और उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को जो है इसका लास्ट डे है। उन्होंने कहा कि हमारा यही प्रयास है कि जितने लोग जागरूक होंगे उतने ही सड़क हादसे कम होंगे। हमारे बीच आए हैं तो उसके साथ वेलकम करते हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से। ना जी सा कदम उठाना, सबकी जान बचाना, ना ऐसा कदम उठाना, सबकी जान बचाना। गाड़ी चलाए जी हाँ खुशी से, हॉर्न बजाए जी हाँ खुशी से, गाड़ी चलाए जी हाँ खुशी से, हॉर्न बजाए जी हाँ खुशी से, तेज बगाए ना जी तेज बगाए ना जी ना ऐसा कदम उठाना, सबकी जान बचाना। सेफ्टी जो मंथ है सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसका ही एक पार्ट था कि यहाँ फिटनेस एक मेला रखा गया था। आज इसको इनाग्रेट किया गया। यहाँ मुख्तलफ जो तहसीलें हैं, सब डिवीजन्स हैं, उसकी तरफ से ड्राइवर कंडक्टर्स आए थे। बाकी लोग जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस से डील करते हैं वो भी थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिसर्स थे और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने जो काम किया वो काबिल तारीफ़ था। आज शुरू किया है, ये 3-4 दिन चलेगा। इसमें 19 तारीख को ये कंक्लूड होगा। उस दिन भी लोग इसी तरीके से इसमें शामिलियत करेंगे और यूटी गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक इन दिनों में जो भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के रिलेटेड काम है फिटनेस को लेके, वो डिपार्टमेंट ऑन स्पॉट उसको एड्रेस करेगा। जिसको ड्राइविंग लाइसेंस अपने रिन्यू कराने हैं वो काम भी होगा, फिटनेस जिसने लेनी है वो भी होगी और डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो रेडली अवेलेबल एक जगह पे रहेंगे और फिटनेस के लिए जो भी एक कैंपेन है उसको डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा। सर, पुरानी गाड़ियाँ जो सिटी के अंदर चल रही हैं उनकी क्या डेट रहेगी? उनके लिए ये डिपार्टमेंट को ऑलरेडी हदायत दी गई है और जो पुरानी गाड़ियां हैं इनको ऑफ रोड रखना जो है हम करेंगे और जो फिट गाड़ी होगी वही रोड पे चलेगी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर निरंतर रेखा के पास रहने वाले गोलहाट चौकी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार से सड़क निर्माण पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हमारी जमीनें हुई तबाह, लेकिन रोड का सपना ही हमारा सपना पूरा किया जाए ताकि सीमावर्तीय इलाका है हमारा, यहां पर आए दिन शेलिंग होती है और हमें गाड़ी की सख्त जरूरत होती है और हमें कई बार जो हमारे माल मवेशी होते हैं और कई बार हमारे लोगों को जो है चोटें लगती हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी होता है। इसलिए जो है रोड होगी तो हमें जो है यातायात की सुविधा मिलेगी। जी सर, बताएं कि आज ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये बुलाने का क्या खास मकसद है, क्या कहेंगे? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक मतलब है कि हमारी एक रोड बनी थी जो तकरीबन आज से 8-10 साल पहले डाक बंगला टू बैरोड बनी थी। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें बीच में एक लेडी थी, उसने कोई वहाँ पे स्टे लाया था और उसके बाद तकरीबन 7-8 साल वहाँ पे वो रोड हमारी बंद रही। अब उसके बाद हमारा जो एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम शेलिंग होती है और हमें बहुत प्रॉब्लम थी, हमारे पास कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। तो उसकी वजह से फिर हमने डिपार्टमेंट से भी बार बार कहा, बाकी वाले लोगों से भी कहा, लेकिन कुछ वहाँ पे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब हमने दोबारा से जाके अपनी दोबारा से वो पूरी जगह जो है हमारी ज़मीनें काटी गई और हमने इस रोड को जो डाक बंगला से बैरोड जा रही थी इसको कनेक्टिविटी दी है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सारे लोग जो हमारे उस लोकेलिटी के हैं, हमारे गांव के हैं, जो लोग काफ़ी परेशानी में थे, आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हम डिपार्टमेंट से भी यही चीज़ चाहते हैं कि अब हमने अगर इसकी रोड की कनेक्टिविटी की है तो हमारी इस रोड पे जो है हमें कम से कम बजरा वगैरह डाल के दिया जाए, लुक वगैरह ब्लैक टॉपिंग जो है इसकी की जाए हमारी। सर, ये रोड जो है इसमें तो ये पूरी बॉर्डर बेल्ट जो है इस रोड के साथ है और इसमें नियर अबाउट सर 15,000 लोग जो हैं इसमें रहते हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और क्योंकि लाठी तक जाती है
तो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे हमारे एरिया में शेलिंग भी होती है, तो इसलिए ये रोड जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है सर। आइए कुछ तस्वीरें बताने जा रहे हैं हम आपको विजयपुर की, किस तरह से दिग्गज नेता का जो है स्वागत किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने सीनियर लीडर देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलातिया का किस तरह से स्वागत किया, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट के साथ हम बताते चले कि आज सीनियर लीडर देविंदर सिंह राणा और सुरजीत सलातिया ने लोगों का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से उन्होंने वोट किए। सरपंच की बात करें, बीडीसी की बात करें, डीडीसी की बात करें, उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से लोगों ने हमें जो है वोट दिए। हार जीत की बात नहीं, लेकिन लोगों का तावन जो है प्रॉपर हमें मिला। और साथ ही सुरजीत सिंह सलातिया ने साधा निशाना भाजपा पर कहा कि उन्होंने दिल्ली का चेहरा बताकर वटोरे वोट क्यों नहीं दिखाया, अपने जम्मू कश्मीर का चेहरा किस तरह से किए हैं काम। इसी पर बोलते हुए देविंदर सिंह राणा ने भी साधा निशाना कहा कि हर डिपार्टमेंट के वर्कर जो है रोडों पर, खासकर उन्होंने कहा कि जो अंगहीन लोग हैं वो भी बैठे धरने पर। अपने ब्लॉक की तरफों और बार्डर की तरफों राणा साहब का बह के जयकारा लाइए जी, जोरों शोरों से नारा ला। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस जनाब सुरजीत सिंह सलातिया साहब जिंदाबाद। बैठी हुई हमारी बहन एक्स MLA रिंपल शर्मा जी। 8,000 वोट कम हुआ है और हमारा वोट जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर लोगों ने यहाँ पे 26-27,000 वोट मुझे दिया है तो लोगों ने हल के नाम पे वोट दिया है ना। सवाल इस बात का है कि ये हार जीत बनी रहती है और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इनसे नहीं हारे। जो लोकल MLA था वो अपनी कारकर्दगी बताता पिछले 8 साल की, 6 साल में उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट रही उन्होंने क्या किया वो बताते। उन्होंने तो बाहर से लोग लाए, उन्होंने तो दिल्ली के तमाम मिनिस्टर यहाँ लाए और लोग जो हैं वहाँ 6-6 जलसे आपके सामने, आप रोज़ उनको कवर करते थे। मीडिया के लोग यहाँ स्मृति ईरानी जैसे लोग आए, VK सिंह जैसे आए, यहाँ पे हमारे अनुराग ठाकुर जी भी आए और बड़े बड़े मिनिस्टर जहाँ आए, उन्होंने वोट मांगे, उन्होंने मोदी साहब के नाम पे वोट मांगे, उन्होंने मोदी साहब की बातें गिनाई, उन्होंने अपनी कारकर्दगी में समझता कि जम्मू की लोकल लीडरशिप जो बीजेपी की है वो अपने नाम पे दम पे वोट मांगे। मैं कहता आज भी चैलेंज करता हूं कि अपने नाम पे एक सीट निकाल के बताएं, फिर मेरे साथ बात करें। आप नौकरियां मिलियां, जितने जाओ डेली वेज स्ट्राइक ऊपर बैठे थे, होम गार्ड स्ट्राइक ऊपर बैठे थे, NYC स्ट्राइक ऊपर बैठे थे, पानी वाले स्ट्राइक ऊपर बैठे थे, बिजली वाले स्ट्राइक ऊपर बैठे थे, किसान स्ट्राइक ऊपर बैठे थे, एक्स सर्विसमैन स्ट्राइक ऊपर बैठे थे, और इस तो भी बदतर हैंडीकैप लोग भी जाओ नहर ऊपर स्ट्राइक ऊपर बैठे थे। 70 दिन हो ये और 75 दिन तो स्ट्राइक ऊपर बैठे थे। क्या मिले जम्मू और कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई आदमी सुनने वाला भी नहीं है। आज जेडी BDC की इलेक्शन हुई, DDC की होना यह चाहिए हाँ ठाठे मारते आते मैंबर पार्लीमेंट साहब आते, वो आखते असें ये किया, असें वो किया, असें ये किया, असें वो किया। 10 दिन इन्नियां नौकरियां लाइया, इन्नी इंडस्ट्री लाई, जम्मू तरोतार करी ओढ़िया, स्वाद आता। आप उसमें जाएं मिलेगी, लेकिन उसमें भी ये हमने क्योंकि अभी हाल ही तो काट रहा है, कहाँ आपको दिक्कत है वो बताएंगे जभी तो। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम उसको 13% करना चाह रहे हैं, 15। तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले आप इस पुस्तिका को अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आगे गवर्नर साहब के आगे करते हैं ताकि उनमें से जो मिल सके वो आप तक पहुंच सके। बेसिकली हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जो एक किस्म का आउटरीच प्रोग्राम है कि सैनिकों की वेलफेयर के प्रति, एक्स सर्विसमैन की वेलफेयर के प्रति, या वॉर विडोज़ हैं, वीर नारीज़ हैं, या उनके डिपेंडेंट्स, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं उसकी जानकारी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें।
हमने देखा है कि जानकारी के अभाव में काफ़ी लोग ये क्लेम नहीं करते हैं। जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स बनी हैं, वो गवर्नमेंट कार्यरत है इस काम स्कीम्स को बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ जानकारी के अभाव में लोग क्लेम नहीं करते, तो कहीं वो जो गैप है उस गैप को पूरा करना है। तो इसलिए ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं ताकि सबको बता सकें क्या है और आगे के लिए क्या प्लान्स हैं, इसकी भी जानकारी सबके साथ शेयर कर सकें। बात करें कोविड-19 की वैक्सीनेशन की तो सबसे पहले सैनिक को और हमारे फ्रंट वॉरियर्स की बात करें तो उनको लगाए जा रहे हैं टीके। आइए जो है इस वैक्सीनेशन का एक दृश्य बताते हैं। जवान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और प्रॉपर करवा रहे हैं वैक्सीनेशन। इसकी जानकारी दे दें। ये जो मेडिकल कैंप नहीं कहा जाएगा, इसको वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चल रहा है, जवानों को जो कोवैक्सीन कोविशील्ड जो दिया जा रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि जवान जहाँ पर भी अपनी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ड्यूटी दें। और ये भारत सरकार का एक बहुत अच्छा पहल है कि जो भी फ्रंट वॉरियर हैं उनको ये कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया जा रहा है। इसमें मोस्टली हेल्थ वर्कर और मेडिकल स्टाफ और पुलिस तथा पैरामिलिट्री के जवानों को दिया जा रहा है। बात करेंगे पैंथर्स पार्टी की। रामनगर में एक निजी पैलेस में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव मुख्य तौर पर मौजूद रहे। हर्षदेव जी जिंदाबाद, 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 हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो एक मंथली मीटिंग थी जो हमारे पार्टी के चीदा जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया था। जो पार्टी के इलेक्शन में जो चेयरमैन हमारे बने हैं, चेयरपर्सन्स बने हैं, बीडीसी के जो हैं, जो डीडीसी के हैं और सरपंचेस हैं और दूसरे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ जो है एक मीटिंग हमारी जो होती है मंथली मीटिंग, वही आज एक मीटिंग हुई है जिसमें आज की तारीख में जो इश्यूज़ हैं पब्लिक के, उनके ऊपर जो है वो चर्चा की गई है। और लोगों में एक बहुत भारी निराशा इस बात को लेकर है कि सारे के सारे काम जो हैं वो ठप पड़े हुए हैं। बिजली का काम है, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, अस्पतालों की समस्या है और स्पूरियस ड्रग्स का भी यहाँ जो है ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। शिकायतें बाड़ी से भी आई, बसंतगढ़ से भी आई हैं अभी हाल ही में कि कुछ लोग जो हैं वो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स की वजह से, स्पूरियस मेडिसिन्स की वजह से जो है वो बीमार भी हुए और एक व्यक्ति की अभी भी जान चली गई है। इससे पहले भी 12 बच्चों की यहाँ जान चली गई थी। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे भी यहाँ के लोगों को वंचित कर दिया गया है। बात करेंगे जिस तरह से लगातार रिक्रूटमेंट रैलीज हो रही हैं, जी हाँ भर्ती हो रही हैं, उसमें साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी युवा भर्ती में भाग लेगा उसके पास जो है कोविड-19 का जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए उसके पास, तभी वो भर्ती में भाग लेगा। इसी के चलते 38 युवाओं ने कोविड-19 को लेकर दिए सैंपल और गरौनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 38 बच्चों का टेस्ट नेगेटिव आया और अब वो आने वाले दिनों में भर्ती में लेंगे भाग। आज हमारे यहाँ 38 टेस्ट हुए हैं, कुल रेड सैम्पलिंग हुई है और सारों के सारे नेगेटिव हैं। किन बच्चों के टेस्ट हुए थे ये आज जो इनकी शायद भर्ती है कोई आर्मी में, आज उन बच्चों के टेस्ट हुए हैं। ये ले चलते हैं आपको किश्तवाड़ में,
जहां पर करतार सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सुनाई अपने लोगों की परेशानियां जिससे जूझ रहे हैं लोग। करतार सिंह एनसी के दिग्गज नेता हैं। मैं तो पहले आप अपनी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। जो भी मीडिया है हमारे इन दूर दराज इलाकों में जो है, हम सिर्फ आप मीडिया के भरोसे हैं, बाकी तो कहीं हमारी सुनवाई होती नहीं है। मैं पाडर से हूँ, पाडर से ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हूँ। यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम आती हैं कि पाडर जो है वो सिर्फ 30% आबादी पर जो है वो टेली कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। हमारा गंधारी, चिटो, कबन, त्यारी, उनगाई और किद्रू सजार तक जो है वो टेली कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें इंसिडेंट ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोगों को बाई फुट आकर जो है सब डिवीज़न आना पड़ता है और वहाँ अपनी बात रखनी पड़ती है। और दूसरी बात जो है एजुकेशन जो है जैसे हमारे लिगरी में हायर सेकेंडरी खोली गई है, लेकिन एक हाई स्कूल का स्टाफ जो है उस हायर सेकेंडरी को चला रहा है। हमारी गुजारिश है, गवर्नर इंतजामिया से भी गुजारिश है और डीसी किश्तवाड़ से भी गुजारिश करते हैं कि कम से कम इन स्कूलों को, जैसे इससे पहले 5 मिडिल स्कूल बनाए गए थे, उन मिडिल स्कूलों का भी प्राइमरी जो है स्टाफ जो है उसके माध्यम से वो चल रहा है। ये लाई, जाड़, किद्रू और ढूंढी में अपग्रेड किया था और आज भी उनको प्राइमरी जो है स्टाफ से ही वो मिडिल स्कूल चल रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि कम से कम उनको स्टाफ दिया जाए ताकि वो स्कूल की हालत जो है, पहले ही हम कोरोना काल में हमारे स्कूलों की हालत ख़राब हो गई है। दूसरी बात, बिजली का ऐसा सिस्टम है कि अभी भी हमारे कुछ गांव जो हैं बिजली के बगैर रह गए हैं। यहाँ कोई बार डीसी साहब ने जब पार्डर में पब्लिक दरबार लगाया, वो शलाखा कंपनी कोई है जो कहीं बम्बई में जाकर बैठी हुई है, उन्होंने यहाँ पर टेंडर डाला है और रास्ते में जो है पोल पड़े हुए हैं, उनको खड़ा नहीं किया है। हमारी गुजारिश है डीसी साहब से भी और पब्लिक दरबार में भी हमने गुजारिश की थी कि उन शलाखा कंपनी को बुलाकर जो भी गाँव रह गए हैं उनको बिजली से जोड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। तालाब तिल्लो जम्मू में कहा पेट्रोल डीजल के दाम छू रहे हैं आसमान, इसका बोझ गरीब लोगों पर। कम करो मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई की मार कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई की मार कम करो, कम करो। तालाब तिल्लो के अंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक जो डिमांस्ट्रेशन किया जा रहा है, इस केंद्र की सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस जिस तरीके से लगातार उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम इंसान का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। दिन ब दिन बढ़ते पेट्रोल से कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है। और आज जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम इंसान का जीना मुहाल हो गया है। आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन ने परेड जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन। कहा कि किया जाए परमानेंट और वेतन दिया जाए पूरा। मैं नीलम शर्मा, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो आज की जो काल थी जो महासंघ की तरफ से थी, क्योंकि 1975 से लेके आज 2021 है, तो अभी तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमानेंट नहीं किया। तो महासंघ ने एक निर्णय लिया कि हमारे पूरे भारत देश के अंदर आज आंगनवाड़ी वर्कर बहनें रोड पे निकलेंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना मेमोरेंडम देंगी कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। जब तक ये परमानेंट नहीं करते तब तक हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहन को 18,000 रुपया और हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर को 9,000 रुपया जो है वो मिलना चाहिए। तो अभी नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, उसमें प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहन को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर बहनें हैं, उनको असिस्टेंट के रूप में इन्होंने लेना चाहिए। बात करेंगे शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता ने निकाली जम्मू में रैली। कहा कि पार्किंग तो बन गई, लेकिन पार्किंग में गाड़ी लगाकर जो है हमारा टूरिस्ट और यात्री जो है वो पूरी तरह से जम्मू में घूम नहीं पाएगा,
क्योंकि हर जगह पे गाड़ी नहीं जाती। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली की बात करें तो पार्किंग के बाहर लगाए जाते हैं बैटरी ऑटो, जो कि प्रॉपर सुविधाएं देते हैं यात्रियों को। जहां जाना होता है उस पर बैठकर वो हर जगह जा सकते हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से वहां पर बैटरी ऑटो लगाए गए हैं और जम्मू में भी लगाए जाएं ताकि हर व्यक्ति जो है घूम सके पूरा शहर। शुरू करो बस स्टैंड से बैटरी सेवा, शुरू करो बस स्टैंड से बैटरी सेवा, शुरू करो। स्टैंड से लेकर के ओल्ड शहर के अंदर, टुंगनाथ बाजार के अंदर चले, हरी मार्केट के अंदर चले, कनक मंडी के अंदर चले, ये पूरा जो ओल्ड शहर है इसके अंदर जब तक लोग बाहर से आकर के वहाँ पार्किंग करेंगे, लोकल लोग पार्किंग करेंगे, उसके बाद वहाँ से शहर के अंदर दाखिल होने की कोई व्यवस्था का प्रमाण नहीं है। इसलिए माननीय उपराज्यपाल जी 1300 गाड़ियों के विषय के अंदर आपने वहाँ खड़ा करने का, पार्किंग करने का प्रबंध करा, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपको मुबारकबाद। लेकिन वहाँ से अटैचमेंट साथ में नहीं है, वहीं से एक सिस्टम ऐसा बने जो सुपर स्पेशलिटी को एक फ्लाईओवर जाए, एक फ्लाईओवर SMGH हॉस्पिटल के अंदर जाए, ताकि उस सारे विषय के अंदर उसका निर्माण करके बैटरी कार, जैसे आपने देखा दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर बैटरी कार चलती है, वहाँ से बैटरी कार चले, लोग वहाँ से बैठे, गाड़ी पार्क करें और पूरे शहर का दौरा करें, और फिर उस पूरे ओल्ड शहर के अंदर कुछ समय फिक्स करने का हम प्रयास करें, जिसमें सिर्फ बैटरी कार ही उस समय चलने का प्रयास कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा यात्रु आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लोगों को उस पार्किंग स्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। SRO 43/376 को लेकर बच्चों ने रोष प्रकट किया। कहा कुछ बच्चों की हुई ज्वाइनिंग और कुछ बच्चों की फाइलों को टटोला जा रहा है। हमारे परिवार से भी लोगों ने पुलिस में दी कुर्बानियां, फिर जो है उसमें अंतर क्यों? जी हां, क्यों नहीं हमें भी जो है ज्वाइनिंग मिल रही? उन्होंने गुहार लगाई कि जिस तरह से और बच्चों को ज्वाइन किया है, हमारी भी जल्द से जल्द हो ज्वाइनिंग, ताकि जिस तरह से फाइलें लगाई हैं उन फाइलों का जो है हो उपयोग और हमें मिले रोजगार। हमारे SRO 43/376 के कुछ पेंडिंग केसेस हैं, जिसके लिए हम नियर अबाउट एक हफ्ते से ज़्यादा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे केसेस को हल करिए। जिसमें हमारे क्या है कि नियर अबाउट 150 केसेस थे, जिसमें से 50 के करीब केसेस निकल चुके हैं, सिंगल सबके ऑर्डर्स निकल चुके हैं, बट हमारे ऑर्डर्स अभी तक पेंडिंग है CS सर के पास, जिसका कोई अप्रूवल नहीं आ रहा। और हमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि क्यों हमारे केसेस पेंडिंग रखे हैं। जब भी हम हर बार जब भी जस्टिफिकेशन मांगते हैं उसकी कि सर हमारे केसेस क्यों पेंडिंग है, आप ये बताइए, तो वो हर बार कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग वर्क के वापस फाइल भेज देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इनसे मंगाइए, इसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। बट स्टिल अभी तक 3 साल हो चुके हैं। हमारे फरवरी 2018 में हमारा मेडिकल हुआ था, तो उसके बाद अभी तक हमारे केसेस सॉर्ट आउट नहीं हुए। हम यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए कि हमारी से रिक्वेस्ट सॉर्ट आउट करिए, जल्दी से जल्दी हमारा जो भी हो, हमारी भी पुलिस ज्वाइनिंग हो, जिस तरह हमारे बाकी भाइयों की ज्वाइनिंग हुई है हमारी भी हो। वो भी पुलिस फैमिलीज थे, हम भी पुलिस फैमिली से हैं। अगर उनके फादर क्या थे जो हमारे फादर नहीं है, जो हमें नहीं मिल रहा, हमारे फादर्स की भी ऑन ड्यूटी डेथ हुई है, उनके फादर्स की हुई थी, जबकि अमेंडेशन 376 की हुई थी कि सबकी एक साथ ज्वाइनिंग होगी। सर हम यही चाहते हैं कि हमारे केसेस जल्द से जल्द। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।